पुणे शहर की गलियां हमेशा जागती रहती थी। हॉर्न की आवाज, चाय की खुशबू और भागते दौड़ते लोग, यही रोज का नजारा था। शिवाजी नगर बस स्टैंड के पास एक टूटी फूटी फुटपाथ पर आरव अपनी मां के साथ बैठा रहता। मां दिन भर राहगीरों से भीख मांगती और शाम को वही पैसे उनके खाने का इंतजाम करते। आरव का बचपन किताबों के बजाय ट्रैफिक की आवाज और धूल धक्कड़ में बीता। लेकिन हर सुबह जब वह स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को देखता, उसके दिल में एक चुपचाप जलता सपना जाग उठता। काश मैं भी पढ़ पाता। एक बरसाती शाम वह पास की चाय की दुकान के शेड के नीचे खड़ा था। वहीं दो कॉलेज के लड़के एक एनजीओ के नाइट स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। फ्री में पढ़ाते हैं, किताबें भी देते हैं। आरव के कान खड़े हो गए। उसी रात उसने मां से कहा, मां, मैं पढ़ना चाहता हूं। मां ने थकी मुस्कान के साथ कहा, अगर तू रास्ता ढूंढ ले तो मैं तेरे साथ हूं। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे। अक्षर पहचानना, शब्द जोड़ना, सब नया था। बाकी बच्चे उससे छोटे थे और कई बार वह खुद को अजीब महसूस करता। थकान और शर्म उसे रोकने लगी। लेकिन हर सुबह स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसका सपना फिर जाग उठता। नाइट स्कूल के शिक्षक देशपांडे सर ने एक दिन कहा, आरव, तेरे अंदर काबिलियत है, बस रोज आना मत छोड़। सर ने उसे पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, लक्ष्य और आत्मविश्वास भी सिखाया। कुछ महीनों में आरव पढ़ना लिखना सीख गया। देशपांडे सर ने उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब वह सिर्फ फुटपाथ का लड़का नहीं था, वह एक छात्र था। सुबह मां की मदद, दिन में स्कूल, शाम को छोटे मोटे काम, यही दिनचर्या थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ मददगार भी मिले। चाय वाला जिसने उसे अपनी दुकान पर पढ़ने दिया, लाइब्रेरियन जिसने फीस माफ कर दी और कुछ दोस्त जिन्होंने नोट्स शेयर किए। 10वीं में पहुंचते पहुंचते उसने ठान लिया कि वह पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लेगा। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई, पुराने दान किए हुए किताबों से तैयारी, यही उसका हथियार था। परीक्षा से 2 हफ्ते पहले मां बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। पैसों की तंगी ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मां ने कहा, बेटा, अगर अब हार गया तो सब बेकार हो जाएगा। जा, परीक्षा दे। नतीजे आए। आरव ने टॉप रैंक हासिल की। अखबार में उसकी फोटो छपी। फुटपाथ से पॉलिटेक्निक, भिखारी का बेटा बना मिसाल, स्कॉलरशिप मिली और जिंदगी ने करवट ली। कॉलेज में उसने कंप्यूटर सीखा, पार्ट टाइम काम किया और अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फाइनल ईयर में उसने कम लागत वाला पानी शुद्ध करने का उपकरण बनाया। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ और निवेशकों ने इसमें रुचि दिखाई। 5 साल बाद आरव TEDx मंच पर खड़ा था। मैं फुटपाथ पर पैदा हुआ था, उसने कहा, लेकिन मैंने फुटपाथ को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। सपनों को बचाओ, उन्हें सींचो और उनके लिए लड़ो। मां पहली पंक्ति में बैठी थी, आंखों में गर्व के आंसू ली। आरव की कंपनी अब दर्जनों गरीब युवाओं को रोजगार देती थी। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सबकी थी जिन्हें उसने साथ उठाया।